मोदी का नाम है और योगी का काम है। जहाँ सोच ईमानदार होती, काम दमदार होता है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद है बागपत के सांसद और पूर्व केंद्रीय मंत्री डॉक्टर सत्यपाल सिंह जी। आइए उनसे बातचीत करते हैं। सत्यपाल सिंह जी, 2 बार आप यहाँ से लोकसभा का चुनाव जीते हैं, लेकिन छपरौली का वो गढ़ है जो आप पिछली बार भेद नहीं पाए थे। इस बार क्या संभावना? देखिए, 2014 में पहली बार 1937 के बाद 1937 के बाद मैं छपरौली विधानसभा में चुनाव जीता था और लगभग 15,000 से जीता था। 2019 की जहाँ तक बात है, भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ सारी पार्टियों का गठबंधन था, जिसको लोग कहते हैं महागठबंधन था। उसमें हमारा जो लोकल दल है, लोकदल जिसको हम कहते हैं, राष्ट्रीय लोकदल था, बसपा थी, सपा थी, कांग्रेस थी। सारे के सारे दल मिलाकर के भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ थे। तब भी मैं केवल मात्र यहाँ से 12,000 वोटों से मैं अपने को कम वोट मिली थी। महागठबंधन को 12,000 वोट ज़्यादा मिली थी। तो ये कह देना कि छपरौली का गढ़ तो पहले 2014 में टूट चुका है। उस समय सांसद का चुनाव था, लोकसभा का चुनाव आप लड़ रहे थे। नरेंद्र मोदी एक बड़ा चेहरा था, तो निश्चित तौर पर सांसद के चुनाव में आपको ज़्यादा वोट यहाँ से मिले। पूरा जो प्रदेश है, कई बार संसद भवन में भी हमारी आपसे बातचीत हुई, पूरा जो प्रदेश है, जिस तरह से कहा जाता है कि जाट नाराज, जाट नाराज, जाट नाराज, और उसी बेल्ट में ये चुनाव हो रहा है। देखिए, मोदी का नाम है और योगी का काम है। जहाँ सोच ईमानदार होती, काम दमदार होता है। और इसलिए हम लोगों का जो मूल मंत्र है, मोदी जी ने जो मूल मंत्र दिया है कि सबका साथ हो, सबका विकास हो और सबका प्रयास हो, सबका विश्वास लेकर के पार्टी चल रही है। गरीब गुरबा जिस प्रकार से हम लोग बोलते हैं, चाहे किसान हो चाहे युवा हो, ये लोग कुछ लोग विशेष रूप से मुझे को लगता है, मुझे मीडिया को मैं तो दोष नहीं दूंगा, लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं पॉलिटिकल पार्टीज़ में जो एक समुदाय को कि जाट नाराज़ हैं। ऐसी बातें नहीं। जाट एक राष्ट्रभक्त कौम है, देश के लिए काम करने वाली कौम है। जब ज़रूरत पड़ती तो हाथ में बंदूक ले लेते हैं या तलवार लेकर के उन्होंने मोर्चे पर लड़ाई किया, नहीं तो शांति से अपनी खेती करते हैं। तो राष्ट्रभक्त कौम राष्ट्र के लिए वोट कर रही है। एक आखिरी सवाल, क्या आप पूरा फीडबैक भी आप ले रहे होंगे, सबसे बड़ा मुद्दा क्या है जिसके लिए मतदाता निकल रहे हैं और वोट कर रहे हैं? सबसे बड़ा एक ही है कि सबको सुरक्षा चाहिए। जो योगी जी ने सुरक्षा दी है, सबको ये बात मालूम है। विरोधी पक्ष के लोग भी कहेंगे कि यहाँ सुरक्षा बढ़ी है, सुरक्षा बढ़ी है, चौमुखी विकास हो रहा है। आप देखिए, 2014 में या 19 में आपको आने में यहाँ कितनी तकलीफ हुई होगी। अब कितनी जल्दी से आप आ जाते हैं। सब जगह ब्रिज बन रहे हैं, रोड बन रही हैं, सेंट्रल स्कूल्स बन रहे हैं, हॉस्पिटल्स बन रहे हैं। और लोगों का जिस प्रकार से हम कह सकते हैं कि पूरी तरह से, चाहे युवा हो चाहे महिलाओं का सम्मान है, किसानों का सम्मान है। सब तरफ एक ही आवाज़ है कि हम पुनः योगी जी का शासन उत्तर प्रदेश में देखना चाहते हैं। बिल्कुल, आईएनएन से बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो डॉक्टर सत्यपाल सिंह जी साफ साफ कह रहे हैं कि सुरक्षा और विकास एक अहम मुद्दा है। जाट यहाँ नाराज नहीं है, और वो कह रहे हैं कि 2014 के लोकसभा चुनाव में बतौर सांसद उन्होंने इस विधानसभा में बढ़त हासिल की थी। तो गढ़ तो उन्होंने उसी समय तोड़ दिया था, हालांकि 19 में वो पीछे हो गए थे, लेकिन 2022 के विधानसभा चुनाव में वो दावा कर रहे हैं कि ये गढ़ टूटेगा और यहाँ भी कमल खिलेगा। छपरौली विधानसभा से कैमरा पर्सन अनुपमा के साथ संतोष पाठक, IANS के लिए।